अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या कॉलेज कैंपस की बातचीत सुन रहे हैं तो एक सवाल हर जगह गूंज रहा है। आखिर यूजीसी ने ऐसा कौन सा नया नियम बना दिया है कि देश भर में बहस छिड़ गई। कोई इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रहा है तो कोई इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा मान रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम जरूरी था, तो कुछ लोगों का आरोप है कि इससे समाज में नई दरार पैदा हो जाएगी। असल सवाल ये नहीं है कि नियम अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये है कि ये नियम आया क्यों और इसका असर किस पर पड़ेगा। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए नियम बनाता है, उसने 2026 में इक्विटी रेगुलेशन लागू किए हैं। पहले भी 2012 से भेदभाव रोकने के नियम मौजूद थे, लेकिन यूजीसी का कहना है कि वो नियम अब पुराने और कमजोर हो चुके हैं। कई मामलों में छात्रों के साथ जाति, जेंडर या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव हुआ, लेकिन शिकायतों पर सही कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए यूजीसी ने नए नियम बनाए ताकि कॉलेजों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी का माहौल भी बने। नए नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सेल एक तरह का मंच होगा जहां कोई भी छात्र अगर महसूस करता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो बिना डर के शिकायत कर सकता है। कॉलेज प्रशासन को शिकायत की जांच करनी होगी और समय पर कार्रवाई करनी होगी। मतलब ये कि अब कॉलेजों में भेदभाव सिर्फ नैतिक मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि नियमों के दायरे में आएगा। यूजीसी का मकसद साफ है, शिक्षा का मंदिर ऐसा स्थान बने जहां किसी छात्र को उसकी जाति या पहचान की वजह से अपमानित ना होना पड़े। लेकिन जैसे ही इन नियमों में ओबीसी यानी कि बाकी के पिछड़े वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया, विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया। एक तरफ जनरल कैटेगरी के कई छात्र और लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे में उन्हें भी भेदभाव की श्रेणी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि इससे मेरिट सिस्टम कमजोर होगा और कॉलेजों में प्रतिस्पर्धा का स्तर गिर सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हर छोटी बात को भेदभाव माना जाने लगेगा तो कॉलेजों में डर और तनाव का माहौल बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं कि आरक्षण मिलने के बावजूद भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका अनुभव ये है कि कई कॉलेजों में आज भी छात्रों को उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नजर से देखा जाता है। कई लोग उन्हें कमतर समझा जाता है, उनके साथ मजाक किया जाता है या उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। उनका कहना है कि अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो ऐसे मामलों में न्याय कैसे मिलेगा। उनके लिए ये नियम सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। इस विवाद के बीच एक और अहम बहस भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत की यूनिवर्सिटीज पहले से ही दुनिया की टॉप रैंकिंग में पीछे हैं। ऐसे में सरकार और यूजीसी को नए नियम बनाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो बराबरी के नियम भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। वहीं समर्थकों का तर्क है कि जब तक कॉलेजों का माहौल बराबरी और सम्मान का नहीं होगा तब तक शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप कैसे सुधरेगी। यानी एक तरफ क्वालिटी का सवाल है तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का मुद्दा। अब अगर हम आम छात्रों की नजर से देखें तो इस नियम का असर दो तरह से दिखाई देता है। एक तरफ ये नियम कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है, क्योंकि अब उनके पास शिकायत करने का अधिकार और मंच होगा। कॉलेज प्रशासन को जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छात्रों को डर है कि अगर नियमों का गलत इस्तेमाल हुआ तो कॉलेजों में आपसी विश्वास कम हो सकता है। छात्रों के बीच जाति और वर्ग के आधार पर दूरी बढ़ सकती है। इसलिए असली चुनौती ये नहीं कि नियम बने या ना बने, बल्कि ये है कि उन्हें संतुलित और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए। अगर गहराई से देखा जाए तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं है,
बल्कि ये भारत के समाज की सोच का आईना है। ये दिखाता है कि आज भी देश में बराबरी और भेदभाव का मुद्दा कितना संवेदनशील है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित फैसला कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में बराबरी नहीं होगी, तब तक समाज में बराबरी की उम्मीद करना मुश्किल है। आने वाले समय में ये नियम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो कॉलेजों में सम्मान और बराबरी का माहौल बन सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये नियम विवाद और विभाजन को और गहरा कर सकता है। इसलिए आज जो बवाल मचा है, ये सिर्फ यूजीसी के एक नियम का विवाद नहीं, बल्कि ये सवाल है कि हम किस तरह का समाज और शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन इस यूजीसी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।